everyone. Welcome you all to today's maths class, chapter 3, the continuation part. In part 1 of the video, I have discussed about the divisibility tests of the numbers from 2 to 11. Today we will be discussing about the prime factorization method, the division method, LCM, HCF, and what are the prime numbers and composite numbers. Okay students, so let's start. So prime number and composite numbers. What are prime numbers? Prime number is a whole number. Factors are only one and itself. जैसे कि 3. 2 भी प्राइम नंबर है. 3 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आता है 1 इंटू 3. 1 इंटू 3 3 होता है. तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सिर्फ 2, 1 और 3. तो प्राइम नंबर्स वही होंगे जिनका फैक्टर्स 1 होगा और वो खुद होंगे. ठीक है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर. अब देखते हैं 4. 4 का क्या होगा? 1 इटसेल्फ होगा और 4 होगा. फिर 2 इंटू 2 भी 4 होता है. तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसमें 4 फैक्टर्स है. नेक्स्ट देखते हैं 5. 5 का फैक्टर्स होता है 1 इंटू 5. सो देर आर 2 फैक्टर्स ओनली. सो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है. इसमें से देखो 21, 12, 7, 19 और 13. इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट्स? 7, 19 और 13, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ. अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. सो कॉम्पोजिट नंबर्स हैज मोर फैक्टर्स देन 1 एंड इटसेल्फ. 1 और उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 4. क्या था? 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2. 4 फैक्टर्स हुए इसके, या 3. तो ये कॉम्पोजिट. Okay students, understood everyone what are prime numbers and composite numbers? (24). What will be its factors? 1 into 24. Then we'll have 2 into 12. Then 3 into 8. After that 4 into 6. तो इसके कितने सारे फैक्टर्स हो गए? Therefore it is a composite number. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स 21, 7, 19, 13 और 12 में से Which are the composite numbers? 21 and 12, क्योंकि बाकी तीनों प्राइम नंबर्स हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स? प्राइम नंबर इज 1 एंड इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर मोर देन 1 एंड इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. इससे पहले हमें क्या पता है? 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर्स क्या है? 1 और 2. ठीक है, तो इट इज अ प्राइम नंबर. तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. मतलब जब हमारे पास कोई एक कॉम्पोजिट नंबर दिया रहेगा, उसका हम प्राइम नंबर्स के साथ आइदर फैक्टर ट्री से डिवाइड करेंगे या फिर डिवीजन मेथड के साथ हम डिवाइड करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे. तो फॉर द नंबर 60 वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्या होगा? फर्स्टली 2 इंटू 30. तो 2 इंटू 30 करने से 60 होता है. 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर. अब हम क्या करेंगे? फिर 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे. ये भी 2 से जाएगा, लेकिन हम ये 3 से भी करेंगे. 3 10s are 30.
अब हम देखेंगे 10 के लिए। 2 into 5। अब 2 itself इज अ प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसका और फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 क्या होता है? 2 into 3 into 2 into 5। ठीक है, वहाँ जो 3 के साथ हम 30 का जो फैक्टराइजेशन किए हैं 3 into 10, उसको हम 2 into 15 भी लिख सकते थे। ठीक है, फिर 15 को हम 3 into 5 कर सकते थे, एक ही बात होता। अब हम करेंगे और एक एग्जाम्पल का, जो है 48। So 2 into 24 is 48 because 2 is a prime number. The smallest prime number is 2. उसके बाद हम फिर से 2 से करके देखेंगे। 2 into 12 हो गया 24। फिर इसके बाद 2 into 6 12 हो गया। अब 6 फिर से फैक्टराइज होगा क्योंकि इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो 2 into 3 will be 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया। अब है डिवीजन मेथड। In this method, we start by dividing the number by the smallest prime number. वहाँ पे हम फैक्टर ट्री बना के फैक्टराइज कर रहे थे, यहाँ पे सिंपली हम डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू डूइंग दैट अंटिल वी रीच 1। जब तक 1 नहीं पहुँच जाते तब तक हम प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते रहेंगे। सो लेट अस फैक्टराइज 42। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, 2 into 21 हो गया 42, फिर 3 into 7 21, 7 ones are 7. So prime factorization of 42 will be 2 into 3 into 7. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, देखिए स्टूडेंट्स। 59 इज इट अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर? इट इज अ प्राइम नंबर। कैसे पता चला? क्योंकि 59 इज डिवाइडेड बाई 1 and 59 itself। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, तो आप चेक कर सकते हैं कि 59 किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सिमिलरली फॉर 65 इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 13 into 5 equals to 65. So besides 1 and 65 we have two other numbers that are 13 and 5. Similarly it is given for 7, 14 and 9. ठीक है? Okay students, so now we will be studying about HCF and LCM. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो बिफोर डूइंग HCF और LCM वी विल राइट बोथ नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वैसे ये दो नंबर को अलग अलग करके हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। आइदर यू कैन डू इन दैट ट्री वाला मेथड या फिर डिवीजन मेथड। इससे हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे दोनों 180 और 756 को अलग अलग करके। सो 180 का हो गया 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब हम करेंगे 756 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? ये LCM या HCF अभी नहीं हो रहा है, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये जो फैक्टर्स निकला, ये जो प्राइम फैक्टर्स निकला, इसमें से ये दो नंबर का कॉमन सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, उसे हम बोलेंगे HCF। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब HCF इंटू जितना बाकी रहेगा लोएस्ट प्राइम नंबर्स, एक्स्ट्रा जो भी प्राइम नंबर्स होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। ये 21 भी डिवाइड हो जाएगा 3 into 7 and 7 into 1।
ओके, सो वी आर गेटिंग 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. So HCF would be, first of all we'll find the HCF, okay? After that I'll see LCM. HCF करने पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, फिर नेक्स्ट 2 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, उसके बाद भी 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है. तो इसीलिए हम पेयर अप कर लेंगे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 बार करके नहीं लिखेंगे हम. समझ में आया? 36 हो रहा है इसका HCF. दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही मल्टीप्लाई करेंगे. और LCM क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. मतलब क्या हुआ बोलो, मैंने जैसे पहले बोला HCF इंटू जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है. करने से LCM निकल जाएगा जो कि 3780 है. स्टूडेंट्स, हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे. HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 135. 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, फिर 135 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. करने के बाद हमने ऐसे लिख लिए हैं. इसके बाद हम HCF करेंगे. तो इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? देखो 3, फिर और एक 3 और 5 है ना, दोनों में हो गया. पेयर अप कर लिया हमने प्राइम नंबर्स का. अब हम इसका HCF निकालेंगे. क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 5 ईच टाइम लिखना है, विच इज इक्वल टू 45. और LCM क्या होगा? यही 45 इंटू जो 2 और 3 रिमेनिंग है, मतलब 6. 45 इंटू 6, दैट विल बी योर LCM. See, HCF into factors left over in HCF. Okay students? यहाँ पर देख लेते हैं LCM by division method. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लेंगे 12 और 24. इसका हमें LCM निकालना है बाय डिवीजन मेथड. तो हम इसका फैक्टराइज करना शुरू करेंगे बाय द लोएस्ट प्राइम फैक्टर, दैट इज 2. 2 6 are 12, 2 12 are 24. फिर ये होगा 2 3 are 6, 2 6 are 12. फिर ये होगा 3 1 are 3, 3 2 are 6. देन 2 के साथ ये हो गया. ठीक है, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको फैक्टराइज करते रहेंगे. सो LCM क्या होता है? LCM क्या निकल रहा है इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24. ठीक है, सो 24 इज द LCM ऑफ 12 एंड 24. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज द डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट LCM. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड. तो हम क्या कर रहे हैं, 12, 24 और 40 का HCF देखेंगे, लेकिन बाय डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर है इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 12. ठीक है, और लार्जेस्ट कौन सा है? 40. 12 को हम पहले 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ. ठीक है, तो क्या हो रहा है? 12 2s are 24. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड बाय 40 ऑल्सो. सो जब हम ये करते हैं, पहले हम देख लेंगे कि किससे हो रहा है. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36 and 12 4s are 48. लेकिन वहां तो 40 दिया है, तो इसीलिए हम 12 3s are 36 ही करेंगे. करने पर क्या आ रहा है? 4.
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 12 को ये 4 के साथ डिवाइड कराना है। सो व्हाट इज द HCF? 4 इज द HCF। समझ में आया स्टूडेंट्स? और एक बार अच्छे से देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये 3 नंबर दिया है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, 24 के साथ जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करके देख लेंगे, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों में से उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। करने के बाद अगर रिमाइंडर बच जाता है तो उसको हम वापस डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे, तब वो खुद डिवाइजर बन जाएगा। जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक हम करते रहेंगे। फिर जब क्वोशंट देखेंगे फाइनली आ रहा है जिसका रिमाइंडर 0 है, वो हो जाएगा HCF। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज द डिवीजन मेथड ऑफ HCF। Students, as I have completed the chapter, now this will be a homework. Practice exercise 3.2. Okay, these are very simple. You have to say which one is prime number and which one is composite number. Then you have to write the prime numbers between 7 and 21. You have to check it. Okay, जो भी नंबर 1 और खुद के साथ ही डिवाइड होता है, जैसे कि 7, 13, 17, 19, these are the numbers जिसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर से 1 और वो खुद है। ठीक है, फैक्टर्स, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। और कॉम्पोजिट नंबर मतलब अगर वो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, मोर देन 2, मोर देन 1 एंड इटसेल्फ इंक्लूडिंग दैट, तो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, बाय दिस यू हैव टू कंप्लीट 3.2। देन दीज आर द MCQs, वेरी इजी। Based on the chapter explained, you have to complete the MCQs. This will be a homework and also work it out. Thank you students. I hope you understood. Do your homework. Take care.